जब 108 रुपया प्रति बैरल कच्चा तेल था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो 55 रुपया यहाँ मिलता था और ये 44 रुपया प्रति बैरल हो गया। इतना दाम गिर गया, ये 100 के पार लेकर गए तो केवल 2 गुना नहीं बढ़ाए, अगर उसका निकालिए पूरा रेशियो तो इन्होंने 4 गुना दाम बढ़ाया है। चलिए थोड़ा सी जानकारी की बातें हम बता देते हैं, 1 मिनट रुको, ये शांत रहिए। कहते हैं लोग कि कोरोना का टीका लगवा रहे हैं फ्री में नहीं लगवा रहे हैं, हमारे पैसे से लग रहा है, जो टैक्स में हम लोग दे रहे हैं उसी पैसे से लग रहा है, अपने घर से नहीं लगवा रहे हैं। मोदी जी चाहे योगी जी कहते हैं कि हम फ्री में लगवाते हैं ना। पेट्रोल के बारे में कुछ मैं बता दे रहा हूँ कि अगर पेट्रोल 40 रुपया भी लीटर मिलेगा तो सरकार को 10 रुपया फायदा होगा पूरा ले जाने और ले आने में, पूरा भाड़ा और अन्य चीजें जो है कि निकाल के उसमें से। लेकिन आज जो है कि हर लीटर पर 27 रुपया जो है पेट्रोल पर ले रही है और 25 रुपया डीजल पर ले रही है, आज भी घटाने के बाद। ये देखिए कि 29 देशों को, यही हमारी सरकार जो है 29 देशों को 35 रुपया पेट्रोल दे रही है, यानी बाहर के लोगों को, और अपने अंदर के लोगों से 100 पार जो है पेट्रोल ले रही है और पेट्रोल का दाम ले रही है। राष्ट्रहित का क्या मतलब है? राष्ट्रहित का मतलब हम लोग दे रहे हैं टैक्स, तुम अपने घर से नहीं दे रहे हो हमको टीका लगाने के लिए, हम लोग दे रहे हैं हमारे टैक्स से, तुम जो टीका लगवा रहे हो। हम बाहर के लोगों को पेट्रोल जो है बहुत सस्ता बेच रहे हैं, तो सभी लोगों को तो आवाज दे दिया उस सरकार ने। नहीं 2 गुना दाम करके बोल तो रहे 1,20,000 1,20,000 देते थे, अखिलेश तो 3.5 लाख दिया करके वसूल ली। महंगाई 2 गुना बढ़ा करके अब उतना दाम वसूल ली। वो देख लीजिए 2-3 साल में जो है 2-3 साल में जितना आवास शौचालय में लोगों को दिया है, नौकरी तो सबसे ज्यादा दिया इन्होंने। अरे नौकरी घटा लिया कि दिया? नौकरी सब खत्म वाले सब लोग जबरदस्ती उन पर दबाव डालकर रिटायरमेंट लिया गया है। कहिए तो रिकॉर्ड बताएं। जो बचा है सरकार आएगी। कहते हैं कि शिक्षा विभाग में मैंने 4 लाख रोजगार दिया है, 1,37,000 शिक्षा मित्रों का पद घटा करके 1,37,000 वही वैकेंसी की है, वो भी पूरा नहीं किए, 1,22,000 किया है और वो एक भी नई जो है वैकेंसी शिक्षा मित्र के अलावा कोई नहीं किया है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। हमारा नाम प्रभाकर जायसवाल जी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव, वर्तमान में जिला पंचायत प्रतिनिधि। अच्छा, ये हमें बताइए कि चुनाव आ गया और 4.5 साल बीत गए हैं और अब तक अखिलेश यादव जी ने कहीं जो है कि रथ यात्रा जो है कि नहीं निकाला, लेकिन जब चुनाव करीब आ गया तभी क्यों रथ यात्रा निकाला? वो भी जो है कि पूर्वांचल पे निकाला जो सही रास्ता है, और जो है कि गाजीपुर जिले से आजमगढ़ तक जाती है एक रास्ता, उस पर जो है कि एकदम पूरा गड्ढा है, उस पर क्यों नहीं अखिलेश जी गए और क्यों नहीं ज़मीनी हकीकत को देखें? देखिए ऐसा है कि अखिलेश जी इस सरकार की से त्रस्त जनता है, इसका जवाब जनता 2022 में इस सरकार को दे देगी, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। सरकार को देखते हुए अखिलेश यादव ने देखा कि इतनी स्थिति खराब है जनता के बीच में, वो नहीं जाने लायक रोड है, उस पर जब जनता नहीं जा पा रहे हो तो उनकी जो लग्जरी गाड़ी है वो कहाँ जा पाएगी, सीधी सी बात है। इसलिए 5 करोड़ लगा है गाड़ी बनवाने में, उसको पब्लिक के बीच में जाने लायक रास्ता सरकार ने छोड़ा ही नहीं है। जब सरकार की 2 चक्का पब्लिक की नहीं चल पा रही है इस सरकार में। आपको क्या विश्वास है? और आप सुहेलदेव पार्टी से हैं और उसके बाद राजभर जी गए हैं सपा में, गठबंधन किए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश सरकार आएंगे तो फिर से जो है कि पूरा जितना गड्ढा है सरकार सड़कों पे वो जो है कि भर जाएगा? मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूँ जी, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे 22 में, जब इनकी सरकार होगी पूरा उत्तर प्रदेश में कहीं कोई ऐसी सड़क नहीं रहेगी बनने से कोई रुकेगा। कोई रोक नहीं पाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश रंगा दिखाई देगा आपको, कोई रोड गड्ढा नहीं दिखाई देगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। 346 के विधानसभा विधायक प्रत्याशी हैं। अच्छा, चलिए वो तो राजनीति बातें छोड़िए, ये बताइए कि अभी जो है कि गड्ढा मुक्ति की तो बातें हो गई, लेकिन इस सरकार ने कहा है कि सबसे ज़्यादा हमने महिलाओं को सुरक्षा दिया है और आज 12 बजे रात को अगर महिलाएं निकलती हैं तो निकल जाए बाहर और कोई कुछ नहीं जो है कि कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा सुरक्षा है। ये सरकार की सिर्फ छलावा देने की काम कर रही है। आए दिन देख रहे हैं आपकी डेली हम लोग के सभी लोगों के बहन बेटियों के साथ हमेशा बलात्कार, रेप और हत्याएं हो रही हैं तरह तरह की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सब करने वाला कौन है? सरकार के लोग करवा रहे हैं, लेकिन कोई इस पर आप जवाब नहीं आ रहा है कहीं से। देखिए हमेशा जहाँ देखिए, चलिए आप जखनिया क्षेत्र के जिला पंचायत हैं जी, वहाँ पे बताइए जो है कि सड़कें की हालत क्या है? देखिए जिला पंचायत क्षेत्र हमारा जखनिया तो है, विधानसभा हमारे पार्टी से माननीय त्रिवेणी राम जी हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति ये है कि फद्दूपुर से लेके
और मनिहारी तक 25 किलोमीटर का रोड है, जो कि हम लोग अपने क्षेत्र से निकलते हैं तो जाने में गाजीपुर ज़िला पड़ता है, और जो कि तहसील कोतवाली और ब्लॉक सब है, जखनिया स्टेशन भी है। लेकिन आज की स्थिति वहाँ ये बनी हुई है कि हम लोग घर जाने में, मतलब घर से और 10 किलोमीटर सिर्फ जखनिया पड़ता है, वहाँ तक जाने में हम लोग को समझ लीजिए कि पौन घंटा लगता है, 45 मिनट लगता है, और जो कि 10 मिनट का रास्ता होना चाहिए। तो आप ही की पार्टी मैं बता रहा हूँ, जब विधायक जी ने उस पर प्रस्ताव लगाया तो वहाँ से सीधे शब्द में हो गया कि ऐसा है कि 5 साल के लिए सरकार बंधक मतलब बनी हुई है रोड, 5 साल के बाद ही जब 22 आएगा तभी सरकार रोड बनेगी। अच्छा। उस पर लिखित मिला हुआ है, इसलिए 22 में सरकार अखिलेश यादव की बनेगी तो रोड बन जाएगा। धन्यवाद। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और चलिए थोड़ा सा नौकरी पे बात कर लिया जाए, कितना जो है कि सरकार ने दिया है। देखिए, सरकार तो कुछ नौकरी दी है, कहने को तो पेपर में और कागजी में बहुत नौकरी दे चुकी है। होर्डिंग तो लगवा रही है लखनऊ में। वो सिर्फ होर्डिंग देखिए, बस प्रचार प्रसार देखिए, न्यूज़ देखिए, इससे ज़्यादा कुछ सरकार का आइए नहीं है। ठीक, आज के डेट में देख रही है जितना महंगाई और बेरोजगारी जनता के बीच में देखी जा रही है, ये अगर आए दिन ही दिख रहा है कि नहीं बेरोजगारी है, महंगाई कहाँ चली गई। सोच लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये से लेके आज 1000 गैस सिलेंडर हो गया है। कड़ुआ तेल का रेट 80 रुपया से लेकर 225 रुपये में बिक रहा है। अभी महंगाई कहाँ कम है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। पेट्रोल का दाम तो घटा है। अरे पेट्रोल सुनिए, बताइए, अब तक तो सरकार कह रही थी कि हमारे बस की बात नहीं है पेट्रोल का और डीजल का रेट घटाना। जब चुनाव उपचुनाव 2 जगह 3 जगह हार गई तो आज 10 रुपये ऑटोमेटिक कम कर दी। क्यों कर दी? इसके बस में था नहीं तो फिर क्यों? चुनाव 22 का आ गया है, इसमें जनता जवाब दे देगी। ठीक, इनको गद्दी से उतार के और योगी जी को भेज देगी वहाँ मठ पे। ठीक, अच्छा ये बताइए, आप जो है कि इस समय गठबंधन की हैं सपा से, हैं, और जो है कि उस राजभर जी जो बोले हैं कि मतलब कि हमारे देश में जो है कि हमारा भारत देश है, और इसमें जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जिन्ना भी हमारा जो है कि बहुत ज़्यादा आज़ादी में हेल्प किए थे। तो उस पर आप बताइए कि जो है कि जब चुनाव आता है तभी आप लोगों को भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम दिखता है। देखिए, हम लोगों को नहीं दिखता है, ये बीजेपी का काम है। बीजेपी वालों को विकास के नाम पे बात करने के लिए बोल दीजिए तो नहीं समझ में आएगा। अगर रोजगार के बारे में बात कर दीजिए उस पर नहीं समझ में आएगा। महंगाई के बारे में, ये सब सरकार सिर्फ बीजेपी के बारे में, जब हिंदू मुस्लिम समझ रहे हैं, और इसका हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब जिन्ना और मस्जिद, ये मंदिर मस्जिद, ये जब योगी मोदी का जब चुनाव आता है तब ये भाषा निकलने लगती है, इसके पहले कुछ भी भाषा नहीं रहती है। चलिए, हमारे मंत्री जी कहे हैं कि यूपी में खदेड़ा होई या होई। अच्छा, चलिए यहाँ पे 100% में 75% नौजवान युवक खड़े हैं, और मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो है कि 2022 में किसी की भी सरकार आए और क्या चाहते हैं, बोलिए, बोल दीजिए एक बार एक स्वर में। 3 साल से आई लिया भैया, 3 साल से भर्ती आई है, दौड़ते दौड़ते तो शरीर पाथर हो गई है। भाई को भर्ती आई 3 साल में ना आई। तो बताइए ना, आप लोग जो है कि 75% नौजवान है, क्या चाहिए आप लोगों को? और इनके सर नहीं बजवा के भेजते भैया।